जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जिस कश्मीर को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहां शांति और विकास की उम्मीदें जगाई गई थी, उसी कश्मीर में आज फिर बेगुनाहों का खून बहा है। At least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. तारीख थी 22 अप्रैल 2025। अलग अलग राज्यों से लोग अपनी छुट्टियां मनाने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आए थे। उन्हें क्या पता था कि यह धरती उनके लिए मौत की घाटी साबित होगी। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फिर एक बार अपनी बर्बरता दिखाई। उन्होंने टूरिस्टों को रोका, उनका धर्म पूछा और फिर बेरहमी से उन्हें गोलियों से भून डाला। उस खौफनाक मंजर में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। मौत की कसम खा इनसे। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिनके अपने पल भर पहले हंसते मुस्कुराते छुट्टियां बिता रहे थे और अब उनकी लाशें घर लौटेगी। और इससे भी ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात तो यह है कि 20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग चलती रही। 1.5 घंटे तक लोग अपनी आखिरी सांसें गिनते रहे, तड़पते रहे, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा नहीं पहुंची। कोई इंडियन फोर्स इतनी देर में उन तक नहीं पहुंच सकी। यह साफ दिखाता है कि हमारे देश में आम जनता की जान कितनी सस्ती है। क्या सरकार को वाकई हमारी जान की कोई परवाह नहीं है? जिस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जहां अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर करता है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? क्या हम सिर्फ इसलिए टैक्स भरते हैं ताकि हम कभी रेल दुर्घटना में, कभी भगदड़ में या फिर कभी आतंकवादियों द्वारा मारे जाएं? अरे अफसोस की बात तो यह है कि जिस देश में किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें सड़कों पर ही रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी बंदूक लेकर सरहद पार करके हमारे देश में घुस आते हैं, हमारे ही घर में घुसकर हमारे ही देशवासियों को मार डालते हैं और हमारी सरकार तब तक सोई रह जाती है। आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? कब तक आम जनता ही मौत का शिकार बनती रहेगी? कब हमारे देश के नागरिकों की जान की कीमत समझी जाएगी? यह सवाल आज हर उस भारतीयों के मन में घूम रहा होगा जो अपने देश और अपने देशवासियों से सच में प्यार करते होंगे। यह सिर्फ 26 लोगों की मौत नहीं है, यह हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा और हमारी संवेदनहीनता पर एक गहरा सवालिया निशान है।